आप सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंद्रा और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो ज्वालामुखी शब्द है ये दो शब्दों ज्वाला और मुखी, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ज्वाला का अर्थ होता है आग, मुखी का मतलब होता है मुख, अर्थात आग के मुख को ज्वालामुखी कहते हैं। संक्षेप रूप में इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे भूपर पट्टी कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्राकृतिक छिद्र, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ गैसों एवं जलवाष्प के रूप में होता है, विस्फोट के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह मान लेते हैं, ये पृथ्वी की सतह है और इसके अंदर, सतह के अंदर ये सब जो है ये पिघला हुआ लोहा है, पिघला हुआ पदार्थ है। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भाग में जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक, और ये जो छिद्र है यानी जहां से ज्वालामुखी निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। यानी ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और ये पिघला हुआ पदार्थ जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर में जब बाहर निकलता है क्रेटर के द्वारा तो जलवाष्प एवं गैसों के रूप में निकलता है, और यही पिघला हुआ मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है यही मैग्मा, लेकिन जब ये बाहर निकलता है पिघला हुआ पदार्थ तो इसे लावा कहते हैं। समझ में आ गया? अब जान लेते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी से निकलते हैं? तो पहला पदार्थ है जलवाष्प एवं गैसें। ज्वालामुखी से जलवाष्प एवं गैसें निकलती हैं, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम आदि। ठीक, दूसरा है लावा। लावा क्या होता है? यही जो अभी आपको बताया है, मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर भाग में पिघला हुआ पदार्थ होता है, वही जब पृथ्वी के ऊपर सतह पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक, तीसरा है विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ क्या होते हैं? पृथ्वी में मौजूद गैसों के कारण, ज्वालामुखी में मौजूद गैसों के कारण यह पृथ्वी की सतह को अनेक टुकड़ों में तोड़ते हुए बाहर निकलती है। समझ में आ गया? ज्वालामुखी जब बाहर आती है तो पृथ्वी के टुकड़ों, सतह को तोड़ते हुए अनेक टुकड़ों में बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें कई गैसों की मौजूदगी होती है, इस कारण यह विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, और जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को विखंडित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, तो ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, पहला प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी जिसके मुख से धूल कण, गैसें एवं जलवाष्प निरंतर निकलते रहते हैं। अर्थात ये ज्वालामुखी जब निकलती है तो इसके मुख से धूल कण, गैसें, जलवाष्प हमेशा निकलते रहते हैं, अर्थात बंद नहीं होते हैं। ठीक है, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी को सोई हुई भी ज्वालामुखी कहते हैं। इसके नाम से अर्थ साबित हो रहा है कि वह ज्वालामुखी जो काफी समय से लावा एवं धुआं बाहर नहीं निकलता है, परंतु आने वाले समय या भविष्य में कभी भी निकल सकते हैं। समझ में आ गया? वह ज्वालामुखी जो एक बार निकल चुकी है लेकिन उससे काफी समय से लावा एवं धुआं नहीं निकला है, परंतु भविष्य में कभी भी उससे निकल सकता है, तो ऐसी ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर? तीसरी है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि वह ज्वालामुखी जो एक बार निकलने के बाद दोबारा कभी नहीं निकलेगी। यानी जो ज्वालामुखी एक बार निकल चुकी है उसके बाद वह कभी भी दोबारा नहीं निकलेगी, ऐसी ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं।